हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज एक श्रापित हवेली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। गांव के लोग उसे श्रापित हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले वहां रहने वाला ठाकुर परिवार एक रात अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थी। चीखे, हंसी और दरवाजे के अपने आप खुलने की आवाजें। कोई भी उधर रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। चेतावनी भरी रात। एक ठंडी अंधेरी रात में चार दोस्त अमित, राकेश, गुड्डू और पायल ने हवेली में जाकर सच्चाई पता करने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, बेटा वो जगह अभी सप्त है, जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों को रोमांच चाहिए था। टार्च, माचिस और मोबाइल लेकर वे आधी रात में हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के रास्ते में चारों ओर घना जंगल था। ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को हिला रही थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। हवेली में पहला कदम। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया और गेट चरमराता हुआ अपने आप खुल गया। अमित ने धीमे से कहा, क्या तुम लोगों ने गेट को धक्का दिया? सबने सिर हिलाया। नहीं, राकेश हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे हवा होगी, डर मत। लेकिन उसके गले में भी डर की झलक थी। हवेली के अंदर घुसते ही ठंड अचानक बढ़ गई। दीवारें पर मकड़ी के जाले थे, छत के पुराने पेंटिंग लटकी हुई थी और हर कोने में अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता था। गुड्डू ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक टूटी हुई मेज और एक आईना था। पायल आईने के सामने गई तो उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन परछाई ने मुस्कुराया जबकि पायल नहीं मुस्कुरा रही थी। वह चीख पड़ी और पीछे हट गई। अमित ने आईना देखा तो कुछ नहीं था। शायद तूने भ्रम देखा, उसने कहा, लेकिन पायल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसी समय पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों डर कर उधर भागे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। किसी अदृश्य ताकत ने मानो उन्हें अंदर बंद कर लिया हो। पुरानी डायरी। हवेली के दूसरे कमरे में अमित को एक पुरानी डायरी मिली। धूल हटाकर जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं ठाकुर चंपा, आज की रात हमें श्राप मिल चुका है। हमने जंगल की चुड़ैल को नाराज कर दिया। वो कहती है हमारी आत्माएं कभी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगी। डायरी के नीचे खून के निशान थे। तभी ऊपर की मंजिल से पायल जैसे किसी और लड़की की चीख सुनाई दी। वह आवाज हूबहू पायल की थी, लेकिन पायल तो उनके साथ ही खड़ी थी। चुड़ैल की परछाई। चारों डर के मारे ऊपर की मंजिल पर भागे। वहां एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर गुप्त अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, दीवार पर एक औरत की लंबी काली परछाई दिखी। परछाई धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन फर्श पर कोई कदमों की आवाज नहीं थी। अचानक वह परछाई उन पर झपटी और टॉर्च बंद हो गई। चारों चीखते हुए अंधेरे में टकराने लगे। तभी किसी ने फुसफुसाहट कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? श्राप का सच। राकेश के हाथ में गलती से एक पुरानी तस्वीर आ गई। उसमें ठाकुर परिवार खड़ा था और पीछे वही परछाई दिख रही थी। चुड़ैल की डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, चुड़ैल को धोखा देकर हमने उसका ताबीज ले लिया था। अब वो हमारी आत्माओं को भटकाएगी जब तक कोई उस ताबीज को उसके स्थान पर वापस न रख दे। गुड्डू बोला, शायद यही रास्ता है श्राप तोड़ने का। लेकिन समस्या थी, ताबीज कहाँ है? ताबीज और अंतिम रात। कमरे के कोने में एक पुरानी संदूक पड़ी थी। अमित ने उसे खोला तो अंदर धूल से ढका
ताबीज रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, चुड़ैल की चीख हवेली में गूंज उठी। वो मेरा है। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा, हवा में ठंड और भी बढ़ गई। पायल ने कांपते हुए कहा, चलो इसे जंगल में वापस रख देते हैं। चारों नीचे भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। चारों ओर सिर्फ दीवारें थी। तभी चुड़ैल की लाल आंखें उसके सामने दिखी। सामना मौत से। अमित ने हिम्मत दिखाई और ताबीज को हवा में उछालकर जोर से बोला, तेरा जो है उसे ले ले, हमें छोड़ दे। ताबीज हवा में चमकने लगा और चुड़ैल की आत्मा उस ताबीज में समा गई। एक पल में हवेली में गूंजती सारी आवाजें बंद हो गई। दरवाजा फिर से दिखने लगा। चारों दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही हवेली के गेट के पार पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया और हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। सुबह की सच्चाई। सुबह गांव के लोग जब उधर पहुंचे तो हवेली बिल्कुल शांत थी। चारों दोस्तों के शरीर पर ठंडे पसीने थे, लेकिन वे जिंदा थे। उन्होंने गांव वालों को सब बताया, ताबीज, चुड़ैल और शराब की सच्चाई। उस दिन के बाद गांव वाले ने हवेली के पास एक मंदिर बनवाया। कहा जाता है वह चुड़ैल वहां कैद है, लेकिन हर अमावस्या की रात हवेली के अंदर से हल्की फुसफुसाहटें आज भी आती है, और जो भी उस हवेली में दोबारा गया वह कभी वापस नहीं लौटा। श्रापित हवेली का रहस्य यही था, एक तबीज में कैद चुड़ैल जो हर नए शिकार का इंतजार करती है। क्या तुम उस हवेली में आधी रात जा सकते हो? शायद चुड़ैल तुम्हारा नाम पहले से जानती हो। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।